बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसपी साहब, चंद रोज़ कबल थाना कंगनपुर की हदूद से एक नौजवान लड़की की नाश बरामद हुई थी। क्या उस लड़की की जो नाश है उसकी शिनाख्त हो गई थी? अगर हो गई थी तो, और ये भी पता चला था कि उसके सर पर फायर लगा हुआ था, उसको मर्डर किया गया था, ये एक ब्लाइंड मर्डर था। तो अगर उसकी शिनाख्त हो गई थी तो वो लड़की कौन थी और उसको किसने कत्ल किया? और अगर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है तो वो पुलिस मुलजिमान तक कैसे पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सब ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ 2 जून 2026 को। 2 जून को 2 जून इसी मंथ में के आगाज़ में सुबह तकरीबन 6:40 बजे एक नंबर से इतला मौसूल होती है कि कंगनपुर के करीब नहर है, मौज़ा जेतीपुर, वहाँ पे ये एक डेड बॉडी एक मौजूद है। तो उस इतला पे मुतलका SHO तफ्तीशी अफसर वहाँ पे मौका पे पहुँचते हैं। डेड बॉडी वहाँ से वो नहर से वो निकलवाते हैं। तो जब बजरिया लेडी कांस्टेबल उसका मुलाजा किया जाता है तो पता चलता है कि दाईं कान पीठी पे फायर आर्म इंजरी है, एक दाईं तरफ ना, कान के दाईं तरफ जो है वो सुराख है और खून भी निकला हुआ था। ताज़ा थी डेड बॉडी पे? हाँ, उसी अंदाज़ा लगाया गया कि ये डेड बॉडी ताज़ा ही है और मालूम होता है कि 10-12 घंटों के अंदर ही, अच्छा, घंटों के हिसाब से इसका जो है वो किसी ने मर्डर किया है। बेसिकली ये एक बड़ा ब्लाइंड इंसिडेंट था। कोई उस वहाँ तलाशी ली गई औरत की, कोई मोबाइल मौजूद नहीं था, कोई शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। इस पे तस्वीरें शेयर की गई इश्तहार शरोगुगा, लेकिन उससे भी कोई मदद ना मिली। तो IT की मदद से हमने इसके फिंगरप्रिंट, जो ताज़ा थी फिंगरप्रिंट, अभी फ्रेश थी, वो फिंगरप्रिंट से हमने जो है अपने सिस्टम में वो डाला और नादरा के ज़रिए हमें उसका पता चला कि वो तहसील मियाँ चन्नू का एक गांव है, ज़िला खानेवाल, वहाँ की रहायशी है। अच्छा, मियाँ चन्नू तहसील खानेवाल, सदर मियाँ चन्नू में वो गांव पड़ता है। इस पे हमने फौरी तौर पे कंसर्न्ड, ये हमारे DPO साहब ने फौरी तौर पे वहाँ रब्ता किया DPO खानेवाल से कि कंसर्न्ड SHO को वहाँ पे भेजा जाए, सदर मियाँ चन्नू को, और चेक करवाया जाए कि इस नाम की खतून जो है शाजिया, उसके वालिद का नाम वारिस था। ये शनाख्त तो होगी, उसका ID कार्ड आ गया। ID कार्ड जब फिंगरप्रिंट से नादरा से वो हमने किया तो उससे वो फौरी तौर शाजिया उसका नाम था। जी, शाजिया नाम था। तो वहाँ पे वो कंसर्न्ड SHO वहाँ पे वो गए, वहाँ पे मालूम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस गांव से ये पता ना चल सका। अच्छा, गांव से पता ना चल सका जबकि लिखा हुआ था। अच्छा। और बेसिकली पहले वहाँ पे वो रहते भी रहे थे, लेकिन कोई आइडिया ना हो सका। इसके बाद जो है वो हमने इसके ID कार्ड्स की मदद से हमने देखा कि इसके अगेंस्ट कितनी सिम्स जो हैं वो निकली हुई हैं, ताकि हमें पता चले, हो सकता है कि मोबाइल इस्तेमाल क्या कर रही हो। इसके ID कार्ड से 4 सिम्स जो हैं वो निकली हुई थी। उन 4 सिम्स के फिर हमने वो सारी उस पर CDRs उस पर ली, उसके क्लोज कंटेक्ट्स को चेक किया गया। तो उसका जो एक क्लोज कंटेक्ट था वो इधर इलाहाबाद का जो है वो रहायशी था। उस बंदे को जब हमने उस बंदे को पुलिस ने बुलवाया, चेक किया और उससे पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसने बताया कि ये शाजिया नाम की लड़की है और मेरा भांजा जो है इस्लाम, इसने 2-3 साल पहले जो है ये बेसिकली मियाँ चन्नू का रहायशी था, इसने वो ला के इसके साथ शादी की थी, इस्लाम ने। अच्छा। और इसकी 1-2 साल की अभी बेटी भी है। तो हमने मालूम किया कि ये इधर रह रही हैं, तो कम से कम उसका बताएं कि इस्लाम जो है वो अभी किधर है, क्योंकि उसने तो कोई रिपोर्ट नहीं किया था कि मेरी बीवी अगवा हुई है या कोई इशू है। जब हमने इस पे वो फौरी तौर पे हमने इस्लाम को हिरासत में लिया, हमारा शक चूँकि उसकी तरफ जा रहा था, उसको हिरासत में लिया, तो उसने ये सारा इंकशाफ किया, जिसमें उसने बताया कि जी मुझे अपनी बीवी के किरदार पे जो है वो शक था
और इसलिए मैंने कल रात इसको, मैंने कल शाम को इसको कहा कि ये आए, आपको सैर करवाने के लिए ले जाता हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, अपनी वो बच्ची को भी साथ ले गया। अच्छा, बच्ची को साथ ले गया जी, और नहर किनारे बच्ची को मोटरसाइकिल पे बिठाया, इसको कहता है इधर चलते हैं साथ नीचे थोड़ा सा, तो वहाँ जाके इसने फायर करके और उसको मार दिया। तो और डेड बॉडी उधर फेंक दी और बच्ची को लेके ये वापस आ गया। तो उसमें पुलिस की भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी एफ़र्ट है। इब्तदाई तौर पे ये मुकदमा जो है ये पुलिस की मुद्दत में हमने दर्ज किया था। इस पे हमने वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है, मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है, और घर वालों को तो बिल्कुल पता भी नहीं था। फिर उसकी वालदा और उसकी बहन जो है वो बाद अज़ां वो हमारे पास आए, उनको पता किया, उनके मोबाइल नंबर हमने ट्रेस करके वो लिए। वो फिर इधर आए, उन्होंने भी अपने बयान दिए, शनाख्त की। तो उन्होंने पहली दफ़ा ही अपनी जो नवासी थी उसको पहली दफ़ा ही देखा। तो इनकी लव मैरिज हुई थी पहले, या पहले नाराजगी थी कोई इनकी आपस में? नहीं, जिस तरह लड़कियां किसी के साथ जाके शादी कर लेती अच्छा, अच्छा, हैं। अच्छा, 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 मैं वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी की ना उन्होंने? जी, वालिदैन को तो पता ही नहीं था हमारी बच्ची कहाँ पे है, कहाँ गई है, और कोई राब्ता ही नहीं था उसका? हाँ, तो कोई राब्ता नहीं था, कोई पता ही नहीं था। अच्छा, तो अब वो नवासी जो है वो अब वो लेके चले गए। वो 2 साल की बच्ची थी, लड़की के जो वालिदैन है। जी, और ये भी बड़ा एक क्रिमिनल करैक्टर था। इसके अगेंस्ट पहले भी एक 302 का उधर मुकदमा साहिवाल में दर्ज है, एक डकैती का मुकदमा दर्ज है। ये जो इस्लाम है, जी, अच्छा, ये क्रिमिनल रिकॉर्डेड है, ये क्रिमिनल आदमी था। इसमें मैं एक और मैसेज भी देना चाहता हूँ ये पब्लिक को भी, आपकी वसासत से, कि देखें, एक बंदा मियाँ चन्नू का रहायशी है, वो इधर इलाहाबाद में आके ठहरा हुआ है, किराए का मकान उसने लिया हुआ है। तो ये बहसीत कौम हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट, अभी उसका जब मैंने चेक करवाया तो वो पता चला कि उसने जो वो इंदराज भी नहीं कराया, किराएदारी का। अच्छा, किराएदारी का इंदराज नहीं करवाया हुआ उसने? इंदराज भी नहीं ये करवाया। 3 साल से रह रहा है इधर? जी। अच्छा, तो इसमें ये एक मैसेज भी है कि काइंडली हमारे हर शहरी जो है उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि अगर कोई मकान किराए पे देता है, लेता है, या उसका हमसाया ऐसा देखता है, तो एटलीस्ट ये पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, और किराएदारी के तहत उसका इंदराज थाने में होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये उसी वक्त उसका इंदराज हो जाता तो हमें ये पता भी चल जाना था उसके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट कितने मुकदमात भी दर्ज हैं। अभी तो हमारा सारा सिस्टम भी ऑनलाइन है। सर एक और बात है ना सर, कि अगर डेड बॉडी पुरानी हो जाती, वो शनाख्त ही ना हो सकती उसकी, ऐसी रोड पर जानी थी और उसको शायद हम वर्कआउट ना कर सकते। इस पे एसएचओ ने बड़ी कोशिश और कावश करके ये सारी चीज़ें की हैं, और ये केस भी वर्कआउट हो गया, ये बंदा भी हमने अरेस्ट कर लिया, और इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इसको हम कैफे किरदार तक भी पहुँचाएँगे और बेहतरीन प्रोसिक्यूशन के साथ सजा दिलवाएँगे। अच्छा सर, इसमें जो सेक्शन 311 है गैरत के नाम पे कत्ल, ये इसमें शामिल होगा फिर? नहीं, अभी इसमें देखें वो डेफिनेटली वो हम उसमें एक तो पुलिस के गवाहान है, इसमें एक उसके पेरेंट्स गवाहान है। ये मुद्दई कौन बना है इसका? मुद्दई पुलिस है बेसिकली, पुलिस बनी है। अच्छा। लेकिन अब उसमें चूंकि उस वक्त तो पता ही नहीं था ना, वो डेड बॉडी मिली है तो हमने उसी तरह की, लेकिन अब उसमें उसकी बहन, उसकी वालदा, उनके बयानात भी आ गए हैं, और वो भी ज़ाहिर है उसमें परसू करेंगी। तो इसमें तो सुलह वाला तो सवाल पैदा नहीं होता, और सिर्फ उसके कह देने से ये काफ़ी नहीं है कि ये मैंने ये गैरत के नाम पे कत्ल किया है। ठीक, कोई ऐसा सबूत नहीं है, क्योंकि वो मरने वाली तो मर गई है, तो और कोई ऐसा सबूत भी नहीं है। और मेरा ख्याल इसमें पुलिस चूँकि मुद्दई है तो पुलिस ने तो सुलह करनी नहीं, पुलिस ने तो अपनी जो एविडेंस है वो सारी वो प्रॉपर इंशाल्लाह देगी। जी, अगर सर उसके बाद जिस तरह आपने बताया उसके वालदा आ गई है, बहन आ गई है, तो सर कानूनी तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो अब सर वो बाज़ाब्ता तौर पर लीगली इसके मुद्दई नहीं बन सकते? नहीं, उसमें बन तो सकते हैं, लेकिन चूँकि इब्तदाई तौर पे पुलिस है, हम उनको साथ तफ्तीश में ज्वाइन करेंगे और सारी चीज़ें वो लेके आएंगे। अगर वो कोई स्टेज पे वो एप्लीकेशन देती हैं या फॉलो अप करना चाहती हैं तो बिल्कुल हम उनको साथ अटैच करेंगे। और सर इसके साथ एक और मैसेज भी है, आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से है, कि जो लड़कियां घर से भागकर इस तरह शादी कर लेती हैं वालिदैन को छोड़कर अपनी मर्जी के साथ, ये भी बहुत घिनौना उसका अंजाम होता है। ये देखें, ये मतलब फैमिली को छोड़ा है तो इस तरह की ये नौबत आई है। और दूसरी बात ये है कि वो गरीब लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा ये जब ये 2-3 साल पहले वहाँ से वो गई है इसके साथ, तो उन्होंने किसी जगह पे ये केस रिपोर्ट भी नहीं किया। अच्छा, रिपोर्ट भी नहीं किया? लोकल लेवल पे भी हमने वो चेक किया कि शायद कोई वहाँ पे मुकदमा दर्ज हो, लेकिन
इसलिए फिर थाने से नहीं तला मिल सके वहां जब आवड़ भेजा और पुलिस को वहां पे खानेवाल में। नहीं नहीं, इवन के वो उसके गांव में भी गए, वहां से भी, इधर गिरदुनवा से भी चेक किया, तो वो मेरा ख्याल वहां पे मौजूद नहीं थे या किसी ने बताया नहीं, क्योंकि इसका बेसिकली इस बच्ची का जो वालिद है ये भी फौत हो चुका है। ये फौत हो चुका है, मतलब भाई शायद भी कोई नहीं होगा जो बहन आती है उस माँ के वालदा के साथ। हाँ नहीं, भाई का भी नहीं पता चल सका, भाई का पता करवाया था तो वो भी अवेलेबल नहीं हो सका। वहाँ से ये कहीं और ये शिफ्ट हो गए थे, फिर हमने वो CDRs की मदद से वो सारा वहीं से हमने ये इनका क्लू निकाल के तो इनसे रब्ता हमने किया था। बड़ा सर ये गुड अचीवमेंट है पुलिस की, देखना कि अननोन डेड बॉडी है, शनाख्त नहीं है, उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ID कार्ड नहीं है, CCTV कैमरे वहाँ पर नहीं लगे हुए, और उसकी शनाख्त कर लेना, और शनाख्त के बाद सारा प्रोसेस शुरू हो गया। मैं समझता हूँ पहली अचीवमेंट पुलिस की मैं समझता हूँ कि वो उसकी डेड बॉडी की आइडेंटिटी जो उन्होंने की है वो है। जी आइडेंटिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ठीक तरीके से आइडेंटिटी भी होगी और उस पर प्रॉपर वर्क भी होगा इसकी शनाख्त करने के लिए। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया है कि अगर वो 8-10 दिन हो जाते पानी में डेड बॉडी पड़ी रहती, तो मेरा ख्याल है कि ये उसके वो फिंगरप्रिंट से ये शनाख्त भी नहीं होना था, और ये केस जो है ये ब्लाइंड मर्डर, गांव में CCTV और नहरों के किनारे वहाँ पे क्या ऐसी सहूलत तो है नहीं, ना ही किसी ने देखा है, ना किसी ने फायर मारते देखा है। तो ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था, अनट्रेस केस था, जिसपे पुलिस ने बड़ी अच्छी वर्क करते हुए इस केस को सॉल्व किया।